गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? जॉइंडिस। भाई जॉइंडिस सारे जानते हो, पीलिया। और ये प्रेगनेंसी के दौरान होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। जैसे एनीमिया हो जाता है, कॉमन प्रॉब्लम है, वैसे ही जॉइंडिस भी हो सकता है उस महिला को। अब इस जॉइंटिस के अंदर हमें पता क्या चलता है? आपको पता, हम तो यही देखते हैं कि भाई उसकी हथेली, उसके नाखून, उसकी आंखों का जो स्क्लेरा पार्ट है व्हाइट वाला, ये क्या हो गए हैं? पीले रंग के हो गए हैं। यूरिन पास आउट भी पीले रंग का करता है। आप यूरिन के बलबूते पे आप नहीं बता सकते हो। ये यूरिन तो अगर आप 4 घंटे यूरिन रोक के बैठे हो ना, अगर फिर यूरिन पास आउट करने जाओगे तो उसका कलर भी आपको येलो ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो स्क्लेरा का कलर, आंखों का कलर, नाखून का कलर, स्किन का कलर धीरे धीरे क्या हो गया है? पीला होता जा रहा है। तो वो कंडीशन पीलिया के लक्षण बताती है। आखिर ये पीलिया होता कैसे है, क्यों होता है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से पीलिया हो जाता है? ये तो आपको ही पता है, हमारी बॉडी से एक बाइल निकलता है। बाइल जानते हो ना सारे, पित्त रस कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं, आई थिंक इसको। ये बाइल एक ऐसा जूस है, एक ऐसा तरल पदार्थ है जो क्या है? वेस्ट मटेरियल है, मतलब हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। भाई जो बाइल बन रहा है, ये बाइल क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। थोड़ी चीजों के लिए तो ये जरूरी है, क्योंकि ये क्या करवाएगा? जो भी हम वसा ले रहे हैं ना खाने में, फैट, घी वगैरह जो खाते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म करवाता है, इसलिए जरूरी है। बाकी ये वेस्ट मटेरियल का काम करता है और ये हमारे शरीर से बाहर निकलता है। कब? एक तो स्टूल के साथ में और एक यूरिन के साथ में। इसीलिए स्टूल का कलर भी क्या होता है? येलो ही होता है, और यूरिन का कलर भी येलो होता है। समझ में है आप लोगों को? ये बाइल निकलता रहता है, किसके थ्रू? स्टूल के थ्रू और यूरिन के थ्रू। दोनों का कलर वो क्या करवा देती है? येलो करवा देती है। अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल चीज हो गई। अब वही अगर वही बाइल ज्यादा बढ़ने लग जाए, भाई नॉर्मली बाइल है वो, उसके अंदर जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है टूटने के बाद, वो क्या होता है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, ये बिलीरुबिन एंड प्रोडक्ट है किसका? बाइल का। एंड का मतलब होता है सब कुछ होने के बाद जो बच जाता है, उसी को बोलते हैं एंड प्रोडक्ट। तो ये एंड, बाइल का एंड प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे? बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन यूरिन को भी चेंज करता है और स्टूल को भी करता है। स्टूल, भाई ये यूरिन और स्टूल दोनों का कलर क्या कर देता है? येलो कर देता है। समझ में आया? दोनों ही क्या होते हैं? येलो कलर के हो जाते हैं। बट अब ये बिलीरुबिन ज्यादा बढ़ने लग गया हमारे शरीर के अंदर, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है इसका, ज्यादा बढ़ने लग गया है और वो शरीर के अंदर ही जमा होने लग गया है और बाहर निकल ही नहीं रहा है। बिलीरुबिन जो क्या है? एक पीला पदार्थ होता है जो कलर देने का काम करता है। अब वो पीला पदार्थ अगर हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है तो वो बीमारी पैदा करेगा शरीर के अंदर, और उस शरीर का कलर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पीलिया। पीलिया का मतलब पीला कलर। हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का कलर कैसा हो जाता है? पीला रंग का हो जाता है। कारण क्या है? ये बिलीरुबिन ज्यादा बढ़ने लग गया है। वो ये कारण है कि हमारा जो लीवर होता है, यकृत, उसके अंदर कोई खराबी हो गई। समझ में आ रहा है? जो हमारा लीवर है, उस लीवर के अंदर क्या हो गई है? खराबी हो गई है। कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसको हेपेटाइटिस हो गया है। तो कोई भी ऐसे कारण है जिनकी वजह से लीवर के अंदर क्या हो गई? खराबी हो गई। तो क्योंकि लीवर ही इन सब को क्या करता है? बाहर निकलवाने का काम करता है। ये अपने पास रखता है, फिर इनको क्या करता है? बाहर निकलवा देता है, यूरिन से भी और स्टूल से भी। अब अगर लीवर के अंदर, यकृत के अंदर क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गई, उस लीवर के अंदर कोई खराबी हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक क्या करवा देती है? जॉइंडिस करवा देती है उस महिला के अंदर। समझ में आया? अब अगर मान लो जो इंसान है, अब यहाँ तो फीमेल की बात करें, अगर मेल इंसान में हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है? ऐसे मान लो कि उसने क्या किया है, भाई शराब का सेवन ज्यादा कर रहा है, अल्कोहल ज्यादा ले रहा है, उसका लीवर खराब हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया, उसकी लीवर सिरोसिस हो गया, मतलब जो लीवर, आधा लीवर क्या है? आधे से ज्यादा लीवर क्या हो चुका है? खराब हो चुका है, कोई काम का ही नहीं है। तो ये ऐसी कंडीशन होती है जो पीलिया करवा सकती है। बट यहाँ प्रेग्नेंट महिला है, प्रेग्नेंट महिला के अंदर क्या होता है?
पाचन क्रिया होती है वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है, ठीक है। और पाचन क्रिया गड़बड़ाने की वजह से जो वेस्ट मटेरियल, खराब चीजें हमारे शरीर में होती है उनको बाहर निकलना चाहिए, तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगी और वो हमारे शरीर में जमा होने लग जाती है। और जब जमा होंगी तो उस गर्भवती महिला के अंदर वो क्या कर देते हैं, पीलिया कर देते हैं। इतनी चीज समझ में आई। अगर यहाँ पे बात की जाए पीलिया के अंदर कि ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के अंदर देखना कि वो कंडीशन जो क्या करते हैं, बिलिरुबिन का पाचन जिसको बोलते हैं ना मेटाबॉलिज्म, वो क्या कर देती है, अल्टर कर देती है। अल्टर का मतलब चेंज कर देती है। मैंने बताया ना पाचन क्रिया के अंदर क्या जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, अल्ट्रेशन आ जाते हैं। तो अगर पाचन क्रिया में अल्ट्रेशन आ गया बिलिरुबिन के पाचन प्रक्रिया में क्या हो गया, अल्ट्रेशन आ गया, जिसके कारण शरीर में बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा। अगर पाचन नहीं होगा तो वो रहेगा तो अंदर ही। पाचन का मतलब क्या होता है, जितना चाहिए उतना अंदर, बाकी बाहर, उसी को पाचन बोलते हैं। बट यहाँ पे पाचन क्रिया खराब हो चुकी है, मतलब गड़बड़ा गई है, अल्ट्रेशन चेंज हो गई है। तो जो चीज आपने खाई थी, जो चीज वो हमारे शरीर में बनी थी, वो वैसी की वैसी पड़ी है, वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। समझ में आप लोगों को? तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, पीलिया हो जाता है। कैसे, देख लो, मैंने दोबारा देख लो इस डेफिनेशन को। इसके अंदर देखना कि अगर बिलिरुबिन के उपापचय या पाचन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो शरीर में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, और ये बढ़ने से हमारी त्वचा का, आंख की स्क्लेरा का और म्यूकस मेम्ब्रेन का, इन सब के अंदर क्या आ जाता है, पीलापन आ जाता है। समझ में आया? नाखून वगैरह, स्किन वगैरह, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह, स्क्लेरा, आंख के कलर वगैरह सब क्या हो जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं। इंसान पीला ही पीला दिखाई देता है। उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, पीलिया और जॉन्डिस। कैसे? जैसे ही बिलिरुबिन की पाचन प्रक्रिया खराब हुई, वो हमारे शरीर में बढ़ना स्टार्ट कर देगा और शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो शरीर का कलर चेंज करना, पहले दो ही चीजों का कलर करता था वो चेंज, एक तो यूरिन का और दूसरा स्टूल का। समझ में आया? सिर्फ इन दो का ही क्या करता था, पाचन प्रक्रिया जब सही थी तब इन दो का ही क्या करता था, वो कलर चेंज करता था। अब तो ये इन दो का तो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, बट हमारे शरीर का जरूर हुलिया खराब कर देगा। और हुलिया खराब हुआ तो हम गोरे गोरे थे एकदम से चिकने चिकने, अब क्या हो गए, पीले पीले रंग के हो गए, अलग ही कलर हमारे शरीर को मिल गए। ठीक है, तो ये क्या होता है, पीलिया कंडीशन कहलाती है। हमारी बॉडी में अगर नॉर्मल बिलिरुबिन की बात की जाए तो तीन तरीके का देखते हैं। टोटल बिलिरुबिन कितना होता है, 0.2 से 1 mg/dl, ये नॉर्मल है। डायरेक्ट है जिसको बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, वो कितना होता है, 0.1 से 0.4। और जो एब्जॉर्ब नहीं होता, बाहर निकल जाता है, वो कितना होता है, इनडायरेक्ट बनता है, वो 0.2 से 0.7। तीन तरीके का हो गया, एक हो गया अनकॉन्जुगेटेड, एक हो गया कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड तो क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, भाई बना जरूरत थी अब बाहर निकल गया, बट ये है ना, ये बाहर नहीं निकलता, ये हमारे शरीर में बना रह जाता है, तो इसका बाहर निकलना जरूरी है। अब अगर ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन शरीर में ज्यादा बढ़ने लग गया, नॉर्मल से जितना था 0.7 से 0.2 से 0.7, अगर इससे ज्यादा बढ़ने लग गया, बाहर नहीं जा पा रहा है, ये पहले भी नहीं जाता था, बट अब भाई इसका लेवल बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो वो क्या करेगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा, 3 मिलीग्राम से भी ज्यादा हो जाएगा, और ये इसके बाद में व्यक्ति में जॉन्डिस के लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। समझ में आप लोगों को? यहाँ पे बात की जाए कि टोटल बिलिरुबिन का लेवल अगर 3 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए, कितना था, इतना, मतलब 1 तक तो चल रहा था, काम सही था। अब उसमें से बाहर भी निकलने थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिसको आप बोलते हैं। तो जो इनडायरेक्ट होता है वो बाहर नहीं जाता है, वो शरीर में ही रहता है। समझ में आया आप लोगों को? वो शरीर के अंदर ही रहता है। बट यहाँ इतना था तब तक तो ठीक था, बट अगर इसका लेवल बढ़ गया है और ज्यादा बढ़ गया है तो वो क्या करेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच जाएगा और व्यक्ति के शरीर का रंग क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब ये जो बिलिरुबिन है जो बाहर नहीं जाने वाला है,
ये क्यों नहीं जाता है बाहर, क्यों नहीं जा पाएगा? तो इसके अकॉर्डिंग आप एक कंडीशन देखना कि हमारा जो लीवर है उस लीवर से क्या निकलता है, ये लीवर, इस लीवर से एक एंजाइम निकलता है और ये एंजाइम क्या करता है, अनकॉन्जुगेट को, जो अनकॉन्जुगेट है, अनकॉन्जुगेट क्या, बिलिरुबिन, इस अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन को क्या करवाता है, मैं नॉर्मल आपको प्रक्रिया बता रही हूं। लीवर से एक एंजाइम निकलता है जीडीपी, जिसको बोलते हैं जीडीपी, जीडीपीएस, जीडीपीएस एक एंजाइम होता है, बस इतना ध्यान रख लो, एक एंजाइम होता है। वो एंजाइम क्या करता है, अनकॉन्जुगेट को बदल देता है, बदल देता है किसमें, कॉन्जुगेट में, जो बाहर निकलता है उस वाले में उसको बदल देता है। भाई लीवर ने क्या किया, एक एंजाइम निकाला अपने से और वो एंजाइम ने क्या किया, इस वाले को इसके अंदर बदल दिया। अब ये क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा, यूरिन से होता हुआ और स्टूल से होता हुआ, ठीक है, यूरिन से और स्टूल से बाहर निकल जाएगा। मान लो कोई कारण ऐसा था, लीवर में क्या आ गई, खराबी हो गई, लीवर में क्या आ गई, प्रॉब्लम हो गई, कोई भी प्रॉब्लम हो गई लीवर के अंदर, तो लीवर ने ये एंजाइम नहीं बनाया, जो मैंने ये एंजाइम का नाम बताया वो एंजाइम इसने नहीं बनाया, नहीं निकाल रहा है, नहीं निकालेगा तो जो इसका लेवल था वो अब हमारे शरीर में बढ़ने लग जाता है, जो अनकॉन्जुगेटेड है वो बढ़ने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको जो इसमें चेंज करने वाला था ना एंजाइम, वो तो बना ही नहीं है, बढ़ेगा नहीं तो ये भाई साहब तो बढ़ते ही जाएंगे। इनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक चीज बनाई थी, अब वो चीज इन्होंने बनाना बंद कर दी। जैसे ही इन्होंने ये चीज बनाना बंद की तो ये ज्यादा भाई साहब फूलने लगे कि अब तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये अपनी दर पर दर अपना लेवल अमाउंट बढ़ाने लग गए। क्यों, ये इसमें चेंज ही नहीं होंगे तो बाहर निकलेंगे कैसे, तो ये तो हमारे शरीर में ही जमा होने लग गए। भाई ये तो पूरा शरीर में ही रह गए, बाहर कहाँ आए, शरीर में ही रहने लग गए। अब शरीर में रहने लग गए तो हमारे शरीर में के वो त्वचा का रंग, हर एक चीज का रंग क्या करेंगे, बदल देंगे। और कैसा कलर कर देंगे, पीला पीला, सब कुछ पीला पीला कर देंगे। समझ में है आप लोगों को, प्रोसेस ध्यान से समझना। लीवर क्या करता है, एंजाइम बनाता है। अब इन्होंने एंजाइम बना दिया, ये हम लोग एक नई चीज मतलब नॉर्मल चीज पढ़ रहे हैं, सामान्य चीज जो सही तरीके से काम करती है। लीवर में कोई खराबी नहीं है, समझ में आया, लीवर में कोई खराबी नहीं है। लीवर भाई साहब ने इसको बनाया और इसको मैसेज दिया कि तू ये जो बना हुआ है ना इसको इसमें बदल दे, तेरा इतना ही काम है, इसलिए तेरे को इसके लिए पैसे दूंगा। मतलब वो इसको बोल रहे तुझे पैसे मिलेंगे अगर तूने इसको इसमें बदल दिया तो। अब ये भाई साहब इसको इसमें बदल देते हैं। जैसे ही वो इस कॉन्जुगेट में बदलेंगे, यूरिन बाहर निकाल देगा उस बिलिरुबिन को और स्टूल भी बाहर निकाल देगा, दो रास्तों से ये बाहर निकल जाएगा। बट लीवर में किसी कारण क्या हो गई, समस्या आ गई, प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, लीवर का जो पाथवे था वो क्या हो गया, बंद हो गया, तो इन्होंने ये एंजाइम बनाना बंद कर दिया। अब इन्होंने ये एंजाइम बनाना बंद कर दिया तो इनको मौका मिल गया, इनको मौका मिला कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये क्या करेंगे, बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये बढ़ेंगे तो ना तो यूरिन से बाहर आ पाएगा और ना ही स्टूल से बाहर आ पाएगा, क्योंकि बाहर आने के लिए इसको इसमें बदलना जरूरी था, तो वो इन दोनों रास्तों से बाहर नहीं आएगा। समझ में आया, कौन से रास्तों से बाहर आएगा, फिर स्किन का कलर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जो कलर व्हाइट व्हाइट था एकदम से पीला पीला हो जाएगा, आंखें एकदम से पीली पीली दिखेंगी। समझ में है आप लोगों को, हर एक चीज, नाखून एकदम से पीले पीले हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, पीलिया के लक्षण होते हैं, जॉन्डिस के लक्षण होते हैं। और ये जॉन्डिस होता कैसे है ये मैंने आपको प्रोसेस यहाँ पे बता दी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो इसके कारण होते हैं जॉन्डिस के, वो मैंने प्रोसेस बताई। प्रोसेस के बाद में अगर हम लोग इस जॉन्डिस के कारण देखें तो इस जॉन्डिस के कारण में आता है कि भाई लीवर को कोई भी प्रॉब्लम हो गई हो, मान लो
कोई इन्फेक्शन संक्रमण हो गया हो, किसको, लीवर को। अगर लीवर को संक्रमण हो जाए, लीवर को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, तो वो सारी बीमारियां क्या करती हैं, लीवर के अंदर इन्फेक्शन करेंगी, और इन्फेक्शन होगा तो वो धीरे धीरे फिर क्या करती है, जॉन्डिस करवाने का काम करती है। तो पहला कारण आपको यहाँ पे देखना है क्या, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर के अंदर, लीवर में संक्रमण, क्या हो गया, लीवर में संक्रमण हो गया। ये किसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस को। हेपेटाइटिस को क्या बोला जाता है, लीवर है वो संक्रमित हो गया है, कोई भी उसमें इंफेक्शन है वो फैल गया, उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। दूसरा हो गया कोई भी गंभीर बैक्टीरिया कहाँ चला गया, लीवर के अंदर चला गया। भाई लीवर को जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो लीवर के अंदर कोई भी बैक्टीरियल संक्रमण फैल जाए तो भी वो कंडीशन कहलाती है, ये वायरल है। जो हेपेटाइटिस होता है ये वायरल संक्रमण है। कौन सा, वायरल संक्रमण। हेपेटाइटिस कौन सा होता है, वायरल संक्रमण। और यहाँ पे हम लोग किसकी कर रहे हैं, बैक्टीरियल संक्रमण की बात कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान मैंने बताया था कि पाचन प्रक्रिया क्या हो जाती है, थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ड्रग इंड्यूस्ड, अगर आपने कोई ड्रग ले ली है, ठीक है, कोई सी भी ड्रग है, मान लो कंटिन्यू आप क्या ले रहे हो, पैरासीटामोल ले रहे हो, बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के आप हर रोज, आपको सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, कहीं पे भी बॉडी में दर्द होता है, आप पैरासीटामोल 500 mg ठोक लेते हो। अब अगर रोज पैरासीटामोल लोगे तो भाई आपको ही पता है सारी दवाइयां कहाँ जाके पचती हैं, लीवर में। मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है सारी दवाइयों का, लीवर में। जब खाने का ही लीवर में होगा तो दवाई भी तो खा ही रहे हो आप, तो कहाँ होगा, लीवर के अंदर। अब बेचारा लीवर उन दवाइयों को खा खा के बीमार तो होगा ही। अब अगर वो लीवर बीमार हो गया पैरासीटामोल की वजह से, लीवर के अंदर क्या होगी, बीमारी हो गई, तो ये बीमारी फिर लेने के देने पटक देती है, हमें लेने के देने पड़ जाते हैं, और क्या कर लेता है वो, जॉन्डिस करवा देता है। दूसरा क्या है, पैंक्रियाटाइटिस। अगर पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, जिसको बोलते हैं ना अग्नाशय, अगर उसमें क्या वो अमाशय, अग्नाशय, पैंक्रियाज के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जीआईटी के कोई भी बॉडी ऑर्गन में, या जीआईटी के जितने भी आपके आहार नाल के जितने भी ऑर्गन होते हैं ना, अंग होते हैं, अगर उनमें किसी में भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो ये क्या करवाते हैं, हमारा खाने का जो सिस्टम होता है वो खराब कर देते हैं। और खाने का सिस्टम खराब होते ही हर एक चीज गड़बड़ हो जाती है, और गड़बड़ होते ही सारी कंडीशन कहाँ चली जाती है, जॉन्डिस पे। अगर अल्सर बन गया हो, किसमें, ड्यूडेनम के अंदर क्या बन गए हैं, फफोले बन गए हैं, समझ में आया, फफोले बन गए हैं, चारों तरफ की जो लेयर होती है, उसकी परत होती है, उसमें क्या बन गए, फफोले बन गए, तो भी वो कंडीशन कहलाती है बिलियरी सिरोसिस। बिलियरी सिरोसिस का मतलब होता है ये लीवर का पाथवे होता है, जो लीवर का रास्ता होता है उसको बोलते हैं। और उसमें क्या हो गया, सिरोसिस हो गया, प्रॉब्लम हो गई उसके अंदर भी, वो भी कट फट गया चारों तरफ से। सिरोसिस का मतलब होता है ना चीजों का टूट जाना। तो अगर लीवर का जो रास्ता है उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ गई, पथरी जम गई, लीवर के अंदर क्या हो गया, पथरी जम गई, पेंक्रियाज, लीवर तथा बिलियरी सिस्टम में क्या हो गया, ट्यूमर बन गया, गांठें बन गई, तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, उस रास्ते को ही ब्लॉक कर रही है, उस रास्ते का ही क्या कर रही है, बंद कर रही है। अब अगर ये सारी चीजें वहां पे हो जाएंगी तो आपको ही पता है वहां पे वो क्या करते हैं, बिलिरुबिन वाला रास्ता बंद हो जाता है। वो रास्ता बंद होगा तो बाहर कैसे आएगा, बाहर नहीं आएगा तो हमारे शरीर में क्या करेगा, रंग चेंज कर देगा। चीजें समझ में आई। पहले क्या है, वायरल इन्फेक्शन, वायरल संक्रमण हो गया। दूसरा बैक्टीरियल संक्रमण हो गया। लेडी प्रेग्नेंट है तो खाने की प्रॉब्लम से रिलेटेड हो गया। पैरासीटामोल आप डे पर डे ले जा रहे हो, डॉक्टर ने आपको बताया नहीं फिर भी ले रहे हो, तो ये क्या करवाएगा, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस फिर क्या करवाता है, जॉन्डिस। अगर पैंक्रियाज में कोई इंफेक्शन हो गया, ड्यूडेनम में कोई इंफेक्शन हो गया, बिलियरी सिरोसिस, लीवर के रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई, लीवर के रास्ते में पथरी जम गई और लीवर के रास्ते में गांठें बन गई,
तो ये सब चीजें मिलके क्या करती हैं, वहां का रास्ता बंद कर देती है। और अगर वहां का रास्ता बंद होगा तो वहां से वो जो चीजें बाहर जानी चाहिए थी वो बाहर नहीं जा पाएंगी। बाहर नहीं जा पाएगी तो कंडीशन क्या लीड करेगी, इन्फेक्शन। किसका, लीवर का। और लीवर का इन्फेक्शन होते ही लीवर में खराबी आ गई और लीवर खराब हो गया तो कंडीशन क्या बन जाएगी, जॉइंडिस और पीलिया बन जाएगा। इतनी चीज समझ में ही आप लोगों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, कि भाई ये जॉइंडिस जो हो रहा है, इस जॉइंडिस को होने के बाद में हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, किसका, लीवर का। अब मेडिकल मैनेजमेंट के लिए हमें क्या देखनी है, चिकित्सीय प्रबंधन, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट, क्या दवाई हम उसको दे सकते हैं। पहला, अगर यहाँ पे आप बात करोगे जॉइंडिस के अंदर, तो इस जॉइंडिस को हम लोग कौन कौन सी दवाइयां दे सकते हैं। पहली कंडीशन आ गई कि जॉइंडिस का ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कॉज पर डिपेंड करता है, मतलब कारण क्या है। भाई पीलिया को हम तभी ठीक कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि पीलिया इस वजह से हुआ था। तो पहले वजह पता करो और वजह के अनुसार ही हम क्या करेंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो जॉइंडिस का ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करेगा, उसकी वजह पे, कि किस वजह से जॉइंडिस हुआ है। रोगी की कंडीशन के आधार पर ही हम उसे हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे और आउट पेशेंट के रूप में भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है उसको हॉस्पिटल में ही रखो, आप घर पे जाके भी आउट पेशेंट मतलब उसकी देख रेख करते रहते हो। भाई CHC PHC सब सेंटर, वहां पे भी जैसे होती है तो एनएम आशा जाके देखती है ना, तो वहां पे भी तो उनको दवाइयां दी जाती है। तो आउट पेशेंट के रूप में भी आप उसको भर्ती कराने की जरूरत नहीं है, बस शेड्यूल बना लो कि भाई 7-8 दिन से वो हॉस्पिटल में आके अपनी दवाइयां ले जाए। समझ में आ रहा है। तो हॉस्पिटल में या तो भर्ती कर दो या उसको आउट पेशेंट के रूप में भी क्या करो, उपचार करो। जॉइंटिस के हल्के मामलों में महिला को घर पर ही रेस्ट करने के लिए एडवाइस किया जाता है। मान लो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत जॉइंटिस है, ज्यादा नहीं है, तो उस टाइम पे उस महिला को घर पे ही बोला जाता है रेस्ट करो, उसी टाइम पे वो ठीक हो जाती है, एडवाइस किया जाता है। और वो इसको क्या जाता है, वॉचफुल वेटिंग वाली पॉलिसी अपनाई जाती है। और देखा जाता है, पहले उसको एडवाइस करो, 5-10 दिन 15 दिन उसका वेट करो कि ये कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है या ठीक हो रही है। अगर खराब हो रही है तो आपको हॉस्पिटल में लाना है, अगर ठीक हो रही है तो उसको घर पे ही रखो। वॉचफुल कंडीशन ये होती है हमारी देख रेख में रहेगी, उसको एनम या आशा है उसको बार बार जाके देखे आएगी, देखेगी बार बार, तो वो पता चल जाएगा ये ठीक हो रही है। अगर ठीक हो रही है तो वो क्यों हॉस्पिटल में जानबूझ के भेज रहे हो। बट अगर खराब कंडीशन है तो उसको हॉस्पिटल में भेजने की एडवाइस दी जाती है कि अभी कंडीशन है वो ज्यादा खराब होगी, आप पहले ही हॉस्पिटल चले जाओ। तो ये देख रेख वाली कंडीशन वहां पे अपनाई जाती है। अब जॉइंटिस के अगर मेडिकल मैनेजमेंट में शामिल जो भी पॉइंट देखते हैं, पहला क्या होता है, IV फ्लूइड उसको दिया जाता है, इंट्रावीनस उसको फ्लूइड देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देगी। यदि जॉइंटिस का कारण कोई ड्रग है, मान लो पैरासीटामोल है, तो उसको हम लोग क्या करवाएंगे, बंद करवा देंगे। मान लो कोई भी इंसान अगर वो ड्रग ले रहा है, उस ड्रग की वजह से जॉइंटिस हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उस ड्रग को ही बंद करवा देना है, मतलब उस ड्रग को उसको नहीं लेने देना है। दूसरा, आवश्यकता के अनुसार हम लोग उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्योंकि जॉइंटिस में लास्ट यही होता है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दो। यदि जॉइंटिस का कारण मलेरिया है तो मलेरिया का भी ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि मलेरिया में भी क्या होता है, लीवर ही खराब होता है। भाई मलेरिया के अंदर भी क्या होगा, लीवर ही खराब होगा। क्यों, जो मलेरिया का जो मच्छर होता है ना, वो लीवर में ही सब कुछ काम करता है। लीवर के अंदर ही एसेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है उस मलेरिया मच्छर की, वो कहाँ होती है, लीवर के अंदर ही। तभी तो RBC है वो डिस्ट्रॉय होती है, टूटने लग जाती है बढ़ने से पहले ही। समझ में आया, मैच्योर होने से, परिपक्व होने से पहले ही RBC क्या होती है, टूटने लग जाती है। समझ में आया आप लोगों को। तो लीवर किसकी वजह से भी खराब हो सकता है, मलेरिया वाली कंडीशन से। तो हमें मलेरिया को ठीक करना है। कितनी चीज आपको समझ में आई। पहली कंडीशन देखो दोबारा, अगर यहाँ पे लिखा है कि जॉइंटिस, क्या जॉइंटिस का ट्रीटमेंट किसके आधार पे करना है, कि वो किसकी वजह से हुआ है। पहले हमें वजह पता करनी है, अगर जो वजह हमें पता होगी उसके आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, जॉइंटिस का उपचार करेंगे।
रोगी की कंडीशन के आधार पे अगर वो खराब कंडीशन में है तो हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो, बट अगर वो खराब कंडीशन में नहीं है तो हम उसको आउट पेशेंट के रूप में रख सकते हैं। आउट पेशेंट का मतलब क्या होता है? आने जाने वाला, ठीक है। जब जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में आता है, दिखा के चला जाता है, उसको भर्ती करने की जरूरत नहीं होती है। अगर जो महिलाएं हल्के मामले में है जॉइंटिस में, भाई थोड़ा कम खतरा है, मतलब खतरा नहीं है उसको, जॉइंटिस तो है बट खतरा नहीं है उसको, तो हम उसको ये कहते हैं आप घर पे रेस्ट करो। और उसको देखा जाता है कंटिन्यूअसली, महिला को हर दूसरे दिन जा जाके चेक करते हैं कि उसकी कंडीशन सुधार हुआ है या ज्यादा बढ़ी है। अगर सुधार हुआ है तो घर पे रखेंगे, बट अगर कंडीशन खराब हुई है तो घर वालों को ये कहा जाता है आप इसको हॉस्पिटल में ले जाओ। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या वॉचफुल वेटिंग, मतलब क्या बोलते हैं ना, वॉच एंड वेट, मतलब देखो और इंतजार कर। अगर देखते देखते इंतजार करते करते सिचुएशन है वो कंट्रोल में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आउट ऑफ कंट्रोल है तो हम उसको क्या कहते हैं? हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। इसके अंदर जो हम मैनेजमेंट करेंगे हॉस्पिटल के अंदर, तो उसमें क्या आता है? पहले आईवी फ्लूइड देते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। आईवी फ्लूइड दे दिया, एंटीबायोटिक थेरेपी दे दी। दूसरा, अगर महिला को जॉन्डिस का कारण ड्रग बताया जा रहा है कि भाई वो दवाई ले रही है बिना किसी वजह से, तो उस दवाई को क्या कर दो? बंद कर दो। दवाई को क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। तो चौथा देखना आप लोगों को, अगर महिला को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है तो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर देते हैं। यदि जॉन्डिस का कारण मलेरिया है, क्या जॉन्डिस का कारण कौन है? मलेरिया है, क्योंकि मलेरिया लीवर में ही, मलेरिया का जो मच्छर होता है वो लीवर में ही अपने सारे काम करता है। तो मलेरिया के कारण अगर जॉन्डिस हो रहा है तो हमारा एक ही काम है, पहले मलेरिया को ठीक करो। इतनी चीज समझ में ही आप लोगों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी ट्रीटमेंट के अंदर, भाई मलेरिया का आपने ट्रीटमेंट कर दिया, सारी चीजें कर दी, यहां तक देखा कि भाई ड्रग टॉक्सिन है कोई तो उसको डिसकंटिन्यू कर दो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, मलेरिया का ट्रीटमेंट कर दिया। इचिंग के लिए रोगी को एंटीहिस्टामिन, अगर उसकी बॉडी में क्या हो रही है? खुजली हो रही है। समझ में आ रहा है? अगर लेडी को खुजली हो रही है उसकी शरीर पे इन्फेक्शन की वजह से, तो हम लोग उसको एंटीहिस्टामिन ड्रग या लिवोसिट्रीजिन देते हैं। सिट्रीजिन वाली जो ड्रग होती है ना, एलर्जी को कम करने का काम करती है, वो देते हैं। सप्लीमेंट्री आयरन भी दिया जाता है, फोलिक एसिड भी, आयरन भी देते हैं, फोलिक एसिड भी देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं, ताकि ये क्या करवाए? जो हीमोलाइसिस हो रहा है, आरबीसी टूट रही है, लाल रक्त कणिकाएं जो समय से पहले टूट रही है वो टूटे नहीं, तो हम लोग उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, जिसके अंदर ये क्या करवाता है? आरबीसी को टूटने से बचाता है। आरबीसी को टूटने से बचाता है कौन? ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड। समझ में है आप लोगों को? क्या करता है? आरबीसी को टूटने से बचाता है। और लास्ट जो एक ड्रग आती है फिनोबार्बिटॉल, ये हम लोग, ये क्या करता है? बाइल का फ्लो, जो बाइल बन रहा था वो बाइल बाहर निकलवाने का काम करती है फिनोबार्बिटॉल। इतनी चीज समझ में है आप लोगों को? मैनेजमेंट कैसे करते हो? आईवी फ्लूइड दिया, एंटीबायोटिक भी दे दी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर दिया, अगर कोई ड्रग ले रही है तो उस ड्रग को बंद करवा दिया, मलेरिया है तो मलेरिया को ठीक कर दिया, अगर लेडी को खुजली हो रही है शरीर पे तो हम लोगों ने उसको सिट्रीजिन दे दी। सप्लीमेंट्री थेरेपी दे रही है, सप्लीमेंट्री थेरेपी के अंदर आयरन और फोलिक एसिड दिए जाते हैं। समझ में आया? सप्लीमेंट्री थेरेपी के अंदर उसको आयरन और फोलिक एसिड दी जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्टेरॉइड हॉर्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं जो क्या करते हैं? आरबीसी को टूटने से बचाते हैं। क्या करते हैं? आरबीसी को टूटने से बचाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आरबीसी टूटेगी बाइल उतना ही बनेगा, बिलिरुबिन बनेगा। आरबीसी जितनी ज्यादा टूटेगी उतना ही बाइल बनेगा, क्योंकि आरबीसी टूटने पे तो हीमोग्लोबिन बनता है और बिलिरुबिन बनता है। समझ में आया? तो हमें आरबीसी को तोड़ने से बंद करना है, क्योंकि जितना चाहिए था उतना तो हमारा लीवर बना ही रहा था। समझ में आया आप लोगों को? तो जितना भाई 120 दिन के बाद आरबीसी का टूटना है तो वो अपने आप ही बना देगी, बट उस 120 दिन के अंदर अगर वो हर 20वें दिन टूट रही है आरबीसी तो कितना ज्यादा बाइल बनेगा?
तो वो खराब ही होगा हमारे शरीर के लिए। तो हमें 120 दिन पे ही उसको तोड़ना है, उससे पहले उसको टूटने से बचाना है। तो हम उसको क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं, ताकि जैसे ही वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेगी आरबीसी नहीं टूटेगी। लास्ट वन फिनोबार्बिटोल। तो जो बाइल रुका हुआ था, जो लीवर का जो रास्ता बंद था, जहां से बाइल आगे नहीं जा पा रहा था, उसने उस रास्ते को क्या करवा दिया, खोल दिया। खोला तो वो बाइल बाहर निकल जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? बाइल के फ्लो को मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। जो रुका हुआ था किसी कारण, वो कारण क्या करता है, फिनोबार्बिटोल ड्रग खत्म कर देती है, रास्ता खुल जाएगा। रास्ता खुलेगा तो बाइल है वो क्या होगा, आगे बढ़ने लग जाएगा। इज दैट क्लियर? ये इतनी सारी चीजें क्या हो गई कि जॉइंडिस किसकी वजह से होता है। नॉर्मल है 1 मिलीग्राम, इतना बिलिरुबिन है तो ठीक है, बट अगर 3 ग्राम हो गया, 3 मिलीग्राम हो गया, तो वो हमारे शरीर के रंग चेंज कर देता है। समझ में आया? बाहर निकलना जरूरी है, और बाहर निकलवाता कौन है, लीवर। समझ में आया? क्योंकि बाइल भी वहीं जाके पचेगा और आगे जाके निकालेगा। तो वहां पे अगर वो रास्ता ही बंद हो गया, लीवर तक तो पहुंच गया था, या जिधर से बना था वो वहीं पड़ा है, स्टोर होके रह गया। बाइल कहाँ होता है स्टोर, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर के अंदर एक क्या होती है ना, पित्त की थैली, पित्त रस्सी तो है ये, जो पित्त की थैली होती है, उस पित्त की थैली में क्या होता है, ये पित्त या बाइल क्या होता है, जमा होता है। अब उसको वहां से निकालना जरूरी है। तो अगर वो वहां से नहीं निकल पाएगा, रास्ता बंद है, तो वो हमारे शरीर का रंग चेंज कर देता है। अब उस रास्ते को खोलने के लिए हमें वो दवाई दे देनी है। दवाई लेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो सीधा सा मैनेजमेंट थेरेपी कौन कौन सी होगी। पहली कंडीशन, उसको क्या दे दो, आईवी फ्लूइड दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, जिसका जो कोई ड्रग है उसकी वजह से जॉइंडिस हो रहा है तो उसको बंद कर दो, खून चढ़ा दो, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दो। जॉइंडिस का कारण मलेरिया है तो मलेरिया को ठीक कर दो। अगर उसको खुजली हो रही है तो सिट्रीजिन दे दो। सप्लीमेंट्री आयरन भी दिया जाता है और फोलिक एसिड भी देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दी जाती है ताकि वो क्या करे, आरबीसी को ना टूटने दे, आरबीसी को टूटने नहीं देगी। और लास्ट वन फिनोबार्बिटोल, ये क्या करवाता है, जो रास्ता बंद हो रखा था, जहां पे बाइल बन के रह गया, आगे नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको आगे पहुंचाने के लिए हम ये दवाई देंगे, और ये दवाई क्या करेगी, रास्ते को खोल देगी। रास्ता खुलेगा तो ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाएगा, बाइल बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। किस किस रास्ते से, एक तो यूरिन से और एक स्टूल से। समझ में आई इतनी चीज? आई थिंक ये चीज आपने समझ ली होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।